किसी भी मनुष्य को गृहस्थी आश्रम में रहते हुए अगर उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय कामतानाथ जी महाराज की। मैं अपने भक्तों से यही कहना चाहूँगा, जो भी श्रवण करें उसे शांतिपूर्वक ग्रहण करने की कोशिश करें, और इससे ज़्यादा ज्ञान हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि अपना समय बहुत बहुमूल्य है। इसी तरह हर मनुष्य का भी समय बहुमूल्य है। सबसे बड़ा बलवान क्या है? समय। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। अब तुम क्या पूछना चाहते हो, पूछो। महाराज जी, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा? आत्मा के परमात्मा से मिलन करने के लिए हमें जो अभी तक चित्रकूट के धरती पर अनुभव हुआ है, जब तक कोई किसी भी मनुष्य को त्याग नहीं आएगा अंदर में, त्याग मतलब ये माया का त्याग, जो माया में लोग फंस करके, और दुनिया भगवान ही बनाए हैं माया का जाल, सब तो उन्हीं का रचा हुआ है लीला। इसमें मनुष्य का तो कोई प्रावधान है नहीं। मनुष्य ने ये काम किया है प्राकृतिक में, किया है मनुष्य ने कुछ किया है? मनुष्य ने जो भी कुछ किया है सब एक सुविधा दिया है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया है। सुविधा देने का मतलब है कि हमारे पूरे सृष्टि के लोग आलसी हो गए, आलस हो गए। 10 कदम कोई पैदल नहीं चलना चाहता है, ऐसा समय आ गया। वो भी समय हम लोगों ने देखा 50 साल पहले, जो अगर 20 किलोमीटर अगर हमको काम है तो न रोड है न कोई सवारी है, लोग पैदल से जाते थे और अपना काम करके आते थे। भले उनको दिन भर लग जाए जाने आने में, लेकिन उनको काम है तो उनको जाना ही पड़ता था, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो पहले के आदमी स्वस्थ रहते थे, निरोग रहते थे, मजबूत रहते थे, उनमें हर क्षमता अपने शरीर से कुछ करने का जज्बा रहता था हर वक्त। अब वो सब चीज ये वैज्ञानिक खत्म कर दिया, ऐसे ऐसे चीज की उपलब्धि करा दी जो लोग आलसी हो गए। और आत्मा को परमात्मा से मिलने की तो सबसे बड़ी बात यह है जो कि जब तक अंदर से भगवान का नाम का स्मरण जिस मुख से नहीं होगा, तो पहली बात तो जो भगवान को जानेगा ही नहीं, जो भगवान को क्यों लोग भजते हैं। जी मैं थोड़ा सा इसमें फिर और प्रकाश डालिए कि मतलब भगवान को कैसे हम अपने अनुभव में लाएं कि क्या है भगवान, कैसे इनको। उसके लिए नित्य नित्य क्रिया करना पड़ेगा, उनकी नित्य स्मरण करना पड़ेगा। जैसे नित्य मैं भोजन करता हूँ, नित्य स्नान करता हूँ, नित्य जाता हूँ अपने शारीरिक क्रिया को स्वस्थ करता हूँ, मैंने साफ करता हूँ, है उसके लिए शुरू से अभ्यास बनाना पड़ेगा। एक दिन का पुल नहीं है, कहीं बाजार का सौदा नहीं है जो खूब पैसा दे दिया, खूब बढ़िया बढ़िया सामान खरीद लिए। पूरी जिंदगी की जिंदगी, एक जन्म क्या कई जन्म तक के आदमी का बीतते रहता है, फिर भी ये चीज प्राप्त नहीं होता है जो भगवान ने उपलब्ध करा दी है कलयुग में हर मानव के लिए। लेकिन उसको भी वो नहीं चाह रहा है, उसको भी वो नहीं मान रहा है। 50 तरह के प्रथा हो गए, 50 तरह के भाव हो गए, सब मूर्ति उसमें डूब गए। ये अच्छा है तो वो अच्छा है, वो खराब है तो वो खराब है। इसी में लोग अपना विवल होकर के जीवन को, समय को खत्म कर लेते हैं, और सही मार्ग पर, सदमार्ग पे वो पहुंचने के पहले ही उनका फुर्सत हो जाता है पहचानने में ही, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, वो अच्छा है कि ये अच्छा है। इसी में उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। और जिसको भगवान चाहते हैं, ठाकुर जी चाहते हैं जनाना नहीं किसी ही बात को, तो पहले उसके अंदर में वो वास कर जाते हैं, और ऐसे शब्दों का अर्थ जो है सो उसके मुख से अपने आप निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मान गया जे नहीं भगवान है, सब चीज भगवान ही करते हैं, हम तो नरलीला करने आए हैं, बंदर की तरह नाच करके चले जाएंगे। लेकिन जितने भी प्राकृतिक सृष्टि में दिख रहा है
ये सारी लीला प्रभु की है। इसमें कोई मनुष्य का कोई न वो घटा सकता, न बढ़ा सकता, न बना सकता, न बिगाड़ सकता। शरीर भी पंच तत्व का है। चित जल पावक गगन समीरा पंचरथी अधम शरीरा। 5 तत्व से बना है। छठा तत्व अगर किसी के शरीर में लगा है तो बता दे। प्रभु मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब हुआ जो मैं मानव तन में जन्म लेकर के और ठाकुर जी का नाम का स्मरण करके और अपना नित्य क्रिया करके भगवान का रोज आराधना करके और मैं ठाकुर जी को पाना चाहता हूँ। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा है जो भी आदमी के मन में ऐसे अभिलाषा होते हैं जब मैं रोज ठाकुर जी का एक बार नहीं 100 बार जितना बार हमसे नाम लिया जाएगा मैं उनका नाम ले करके, चाहे मेरे पास धूप दीप है या नहीं है, अगरबत्ती है या नहीं है, अरे मानसिक रूप से भगवान को चाहो ना। वो सब तो एक दिखावा है, अपना समय के लिए है जो कि इतना नहीं करूँगा तो समय मेरा कैसे कटेगा, इतना देर बैठ नहीं सकता मैं। तो इसके लिए जो है सो सेवा जो होती है, अगर भजन नहीं हो रहा है तो सिर्फ वो धर्म की सेवा ही कर रहा है तो उसका दोनों काम हो रहे हैं। वो ना भी जपना चाहेगा, अगर धर्म की सेवा में लगा है तो उसका दोनों काम चालू है, सेवा और भजन। जी ये मोक्ष मिलता कैसे है? इसमें क्या? भजन से। भजन से मोक्ष की प्राप्ति भजन से होगी, सत्संग से होगी, और किसी चीज से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। और एक बात और है, मोक्ष उसी को प्रदान होगा जो गुरु दीक्षित होगा, जो अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी स्थिति के अनुकूल जो उसको भगवान प्रेरणा देंगे, जैसा भी गुरु बनाएगा। तो इसमें मोक्ष के सबसे पहला द्वार में गुरु ही जरिया होता है जिसके माध्यम से वो मोक्ष प्रदान करता है। मोक्ष के बाद इस आत्मा का क्या होता है? मोक्ष के बाद अगर मोक्ष मिल गया तो ये आत्मा फिर भगवान के ही शरणों में और उन्हीं की दुनिया में वास करेगी और फिर ये जन्म मृत्यु से बाहर हो जाएगा, यानी कभी गर्भ में वो नहीं आएगा। इसके लिए संत प्रक्रिया करते हैं, धुनी तापते हैं 2-2 घंटा देखते हो जे कि खप्पर लेके हर तरह की, माने सबकी 18 साल की साधना होती है। मोक्ष के लिए ही वो उतना कष्ट करते हैं, पंच तत्व का मुक्ति प्राप्त होती है उसमें। तो मान लो हम साधु नहीं बने, कोई बात नहीं, अगर हमको भगवान के प्रति भाव आ रहा है चाहे जिस उम्र में आए। ऐसे तो अक्सर हमारा कहना है जो कि 50 साल के बाद, ठीक 50 और 51 के बाद किसी भी मनुष्य को गृहस्थी आश्रम में रहते हुए अगर उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो पूरे परिवार को त्याग करे और सब कुछ उसे सौंप दे। बाल हो बच्चा हो, नहीं भी हुआ बाल बच्चा तो कोई बात नहीं, दोनों प्राणी घर में ही बैठ के राम राम करेंगे, खाने को तो दे ही अपने पास है भी। कम पड़ेगा तो हम घर में ही बैठे हैं, ठाकुर जी भेजते रहेंगे। और भेजते हैं, जब जंगल में भेजते हैं तो क्या घर में नहीं भेजेंगे? सब जगह भेजेंगे वो, लेकिन उनका कोई नाम का स्मरण तो करे। हमारा कहना अनुभव ये है, बिना उनका नाम लिए हुए, बिना गुरुदीक्षित हुए हुए कोई चाहेगा जो मोक्ष प्रदान कर ले और गुरु की कृपा हमारे ऊपर आ जाए तो भूतो न भविष्यति, ऐसा ना हुआ है ना होगा। अगर हम जितना इच्छुक हैं इस चीज के लिए, हम जितना इच्छुक हैं उतना हमारा गुरु भी तो हमारे प्रति इच्छुक हो। है तभी तो दोनों की बात मिलेगी, तब कुछ कृपा की पात्र बनेगा। ऐसा नहीं है युग बदल गया है, इसका मतलब ये नहीं जो भगवान की सृष्टि का जो संचालन है, जो प्रक्रिया है संतों का, वो बदल गया। वो नहीं, भले कोई कर पावे या ना कर पावे, वो बात एक अलग की है। कोई कर पावे या ना पावे उस बात एक अलग की है, लेकिन सीरियल तो यही है। वो पाप पुण्य क्या है? पाप पुण्य, गंदी काम करो, गलत काम करो तो पाप हो रहा है, झूठ बोलो तो पाप हो रहा है। अपना नित्य क्रिया कर रहे हो, घर की काम कर रहे हो, माता पिता की सेवा के लिए तुम अपना क्रिया कर रहे हो, नहीं भगवान की पूजा में समय लगाते हुए 1 घंटा 2 घंटा जो भी तेरा समय जाता है दिनचर्या, वो पुण्य हुआ। जब हम अपने घर में माता पिता भाई परिवार बच्चे की सेवा कर रहे हैं, इसके लिए हम अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, इससे हम इसका पालन कर रहे हैं,
लेकिन जहां तक भगवान की बात है तो उसी में थोड़ा सा समय भगवान को भी दो ना, 1 घंटे 2 घंटे रोज, ये पुण्य में हो जाएगा। तो पुण्य हो जाएगा। और थोड़ा बहुत तुम्हारे जीवन में अगर गलती सही हो भी रहा होगा तो पुण्य से तुम्हारा वो पाप करता चला जाएगा और तेरी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो लेकिन ये नित्य करना होगा। तो प्रभु इससे मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है। मोक्ष की ओर तो वही बढ़ेगा ना जो ये दोनों चीज में निपुण है। जी। या गुरु की दीक्षा लिया हो और उसके कहने के अनुकूल वह मंत्र का जाप करता हो, और फिर जितना गुरु से प्रेम है उससे कम प्रेम हमारे ठाकुर जी की मूर्ति से भी ना हो, उसी को सब कुछ समझे। यही हमारे माता पिता है, यही हमारे सब सर्व हर तरह के पूरा करने वाले इच्छा को यही है। माता पिता भी तो गुरु होते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे को 9 महीना गर्भ में रखते हैं, फिर उसका पालन करते हैं, फिर उसको पढ़ाते लिखाते हैं, नहीं करते हैं? वो कर्म हुआ। क्या हुआ? वो कर्म हुआ। माँ बाप का जो कर्म होता है वो अपना जीते जी, और कितना भी दुख आता है फिर भी वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करके उसको चाहता है जी कि ये खड़ा हो जाए या अपने पैरों पर हो जाए, तो इसका सुख का थोड़ा सा हम लोगों को। प्रभु इस दौरान मतलब मानव तन में क्या ऐसी भी स्थिति आती है कि पाप पुण्य दोनों ना हो? ऐसा कदापि नहीं हुआ है। अच्छा माँ जी, किसी एक बैलेंस में आके ना पाप होना पुण्य हो, तो वो कोई ऐसी स्थिति होती है? वो स्थिति तो जो पूर्ण तरह से भजनानंदी में है उसी को ये पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होगा। अन्यथा पाप पुण्य से सृष्टि में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो इससे कोई बचा हो, अब बच जाए। कोई ना कोई पड़ला भारी रहेगा। बिल्कुल भारी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे वो राजा हो या रंक हो या साधु हो या भिखारी हो। महाराज जी, एक थोड़ा सा सवाल उस तरह का है कि जैसे रावण पूरी जिंदगी मतलब प्रभु के नाम का अवहेलना करता रहा, वो अतताई रहा, लेकिन कहें कि अंतिम समय जब वो प्राण त्यागा मारा तो उसने राम नाम लिया तो तर गया। तो प्रभु, हम जो संत होते हैं या गृहस्थ में होते हैं, मतलब कुछ दिनों बाद तो काफ़ी दिनों तक तो राम नाम भजन करते हैं, लेकिन उनका उद्धार उतना जल्दी नहीं होता। तो क्या प्रभु की नज़र सब पे एक जैसी नहीं है? नहीं, ऐसा हम लोगों का सोच है। अच्छा। प्रभु की नज़र सबको सब पर एक जैसा नहीं है। हमारे प्रभु, हमारे श्री राम जी, हमारे रघुनाथ जी, हमारे कामतानाथ जी, जितने भी लाखों नाम है, करोड़ों नाम है, ये तो किसी का अनहित करते ही नहीं, कदापि नहीं, किसी युग में नहीं। चाहे जितना कोई तपस्या कर ले या चाहे कोई ना कर ले, उनसे उनको मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कर्म की प्रधानता दे दी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। मनुष्य, तुम्हारे अंदर सब तरह की आत्मज्ञान हो चुका है। अब जो तुमको अच्छा लगे सो तू करो, जो बुरा लगे तो बुरा करने वाले बुरा, जिसको बुरा अच्छा लगता है उसी को अच्छा समझता है। तो प्रभु रावण को एक मंत्र में अंतिम समय मुख से राम नाम निकला तो उसको तर गए। वो तार दिए भगवान, क्योंकि पहले भी भगवान ने अपनी कृपा की है, रावण के कर्मों से नहीं कृपा करके उनको तार दिए हैं। वो अपनी कृपा किए हैं। महाराज जी, थोड़ा सा आओ, दर्शन कर सकते हैं? हाँ, ठाकुर जी का अभी तो खुले हैं, अब जा रहा हूँ पट बंद करने, 11:15 होने जा रहा है। लाइटिंग नहीं होगा जी महाराज, नहीं आता हो। बल्ब जला दूं क्या? नहीं, ठीक है महाराज जी। ये जो मूर्तियाँ रखी हैं शालिग्राम है क्या? हाँ, शालिग्राम भगवान है। अच्छा। दोस्तों, महाराज जी का पूजा, वो प्राण प्रतिष्ठित राम दरबार है। अच्छा। बगल में हनुमान जी भी प्राण प्रतिष्ठित है, और भोलेनाथ की 3 विग्रह है। महाराज जी, ये शालिग्राम की जो पूजा होती है थोड़ा बोलते हैं कठिन होती है। हाँ, होती तो इसमें थोड़ा महाराज जी थोड़ा बताइए कैसे क्या होता है? शालिग्राम भगवान की पूजा तो कठिन होती है। जी जी महाराज जी, कैसा क्या होता थोड़ा सा? क्या, शालिग्राम की भगवान की पूजन सबसे पहले अपना नित्य क्रिया से शुद्ध हो करके और तिलक स्वरूप करके फिर भगवान को दंडवत करके और उनके आसन पे बैठा जाता है और फिर उनकी सेवा में लगा जाता है। सबसे पहले उनका स्नान कराया जाता है गंगा जल से, फिर उसके बाद उनको पूरे शरीर को एक अच्छे साफ वस्त्र से उनको फिर साफ किया जाता है। फिर उसमें घी का
और थोड़ा सा इत्र लगा करके उनको मज्जन किया जाता है। अच्छा। मैं जैसा करता हूँ वैसा बता रहा हूँ। जी जी। ऐसे तो पूजा उनकी हाँ, जैसी जिसकी करने भाव योग्य है वैसे नहीं, जी। अपना कर देते, जी इससे जी। मतलब नहीं। हमसे पूछ रहे हो तो मैं अपनी भाव बता रहा हूँ। जी जी। हैं? हमारी नित्य होती है इस तरह। नित्य होती है, चाहे जितना 52 विग्रह है मेरे पास, और सबको फिर स्नान करा के कपड़ा से पोंछ करके खूब सुंदर, फिर उसमें जो है सो घी का और इत्र का मज्जन करते हैं। सबके जितने भी विग्रह हैं सब में लगाते हैं। फिर उसके बाद उनका तिलक स्वरूप रामानंदी तिलक, जैसे मैं अपने लगाता हूँ वैसे ठाकुर जी को लगाता हूँ नित्य। अच्छा। हैं? फिर उनके बाद उनको अपना आसन पे बैठा करके फिर सबके ऊपर माथे पर तुलसी पत्ता रखता हूँ, तुलसी दल। फिर उसके बाद जो है सो आरती करता हूँ। उनको भोग के लिए नैवेद्य चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, जो अपना प्रक्रिया है वो करता हूँ। हैं? फिर उसके बाद उनको बाल भोग 1 घंटे के बाद लगाता हूँ, जो भी ठाकुर जी देते हैं। फिर नित्य भोजन बना करके जो भी ठाकुर जी दाल रोटी दे देते हैं वो भोग लगाता हूँ। फिर अपना 12 बजे में प्रसाद पाता हूँ। इतना क्रिया करने के बाद ये 8 घंटे की नित्य की सेवा है, चाहे जो इंसान करे। जी, तो गृहस्थ में तो भाई इतना संभव नहीं है संभव, गृहस्थ को रखना भी नहीं चाहिए शालिग्राम भगवान। अच्छा महाराज, नहीं रखना चाहिए। जब उसके पास समय नहीं है पूजन के लिए हाँ, दोनों टाइम, तो वैसा काम नहीं करना चाहिए। क्या जरूरी है, फिर पत्थरे तो रह जाएंगे तेरे पास। जी, शालिग्राम भगवान का क्या अवतार, कैसे मतलब इनका किसका रूप है? तो वही तो रूप बता रहा हूँ जो बिंदा ने श्राप दिया था, तो वही ठाकुर जी ने एक स्वरूप जो है सो यही शालिग्राम भगवान पत्थर बने। अच्छा। जिसकी हम लोग पूरे संत पूजा करते हैं, और जिनको कुछ समझ में आ गया है भक्तों को, वो भी संतों के द्वारा अपना वो विग्रह को प्राप्त करके और नियम जान करके कुछ लोग करते हैं। और सारे लोग को तो नहीं कहूंगा कि सारे लोग, तो मेरे पास अभी तक जितने भी लोग आए शालिग्राम भगवान की पूजा करने वाले भक्त, उनकी नियम या क्रिया ही हमको समझ में नहीं आया तो पूजन क्या करेंगे? क्या करें? सीधी सी बात है। अब तो 50% मूर्ति बाजार से सब पत्थर खरीद लेते हैं, कहते हैं शालिग्राम भगवान है। ऐसा नहीं है, शालिग्राम भगवान कभी दुकान में आज तक नहीं बिके। जी, कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमारे भारत और चीन के बॉर्डर पर एक दामोदर कुंड करके एक स्थान है। अच्छा। ये पशुपतिनाथ जी की तरफ, नेपाल से आगे। उसी कुंड से यह सदा जब से ऐसी श्रापित हुए तो सिर्फ उसी कुंड में इसकी माने उपलब्धि हो सकती है, हुई है। अच्छा। बाकी और ये पूरे भारत के कहीं भी, किसी भी विश्व के कोई भी धरती पर शालिग्राम भगवान इस तरह से कोई कुंड नहीं है, न कहीं से मिल सकता। जैसे नर्मदा जी का हर कंकड़ शंकर जी है। डुबी लगाओ, जो हाथ में आ जाए उठा के ले आओ, पूजा करो, तो समझो भोलेनाथ ही है।